वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। 3 दिवसीय तातापानी महोत्सव का भव्य शुभारंभ। सीएम साई ने महोत्सव को किया शुभारंभ। सीएम ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की दी बधाई। एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में बड़ा कदम। देश का पहला रोवर रेंजर जम्बूरी का भव्य आयोजन। विदाई समारोह में उप मुख्यमंत्री अरुण शाह हुए शामिल। देश में नया कीर्तिमान स्थापित। एक साथ 5 लाख विद्यार्थियों ने गाया राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। सांसद ब्रजमोहन के मार्गदर्शन में कार्यक्रम आयोजित। राज्य की कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव। एक साथ 307 ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति। नए चेहरों को सौंपी गई जिम्मेदारी। पारंपरिक संस्कृति और विकास का दिखा संगम। बस्तर पंडू प्रतियोगिता का भव्य आयोजन। ज्ञान नृत्य की झांकियों का हुआ प्रस्तुतिकरण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बलरामपुर में आयोजित 3 दिवसीय तातापानी महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया है। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आयोजित इस महोत्सव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मकर संक्रांति सूर्य उपासना का पर्व है और यह भारतीय संस्कृति, एकजुटता और समृद्धि का सशक्त प्रतीक है। मुख्यमंत्री साय ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति, लोहड़ी और पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस अवसर पर तातापानी महोत्सव के आयोजन के लिए प्रतिवर्ष 25 लाख रुपए की राशि प्रदान करने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने जिला मुख्यालय बलरामपुर में शासकीय महिला कर्मचारियों के लिए ट्रांजिट हॉस्टल और डाइट संचालन के लिए पंजीयन कार्यालय भवन निर्माण की घोषणा की है। साथ ही सीएम ने बलरामपुर को 655 करोड़ की सौगात दी है और विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। भारत स्काउट गाइड की ओर से दूधली में 9 से 13 जनवरी तक देश का प्रथम राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी का विशाल भव्य आयोजन किया गया है। यह राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन धर्म, जाति, प्रांत, भाषा के भेद को मिटाकर प्रधानमंत्री के एक भारत श्रेष्ठ भारत के परिकल्पना को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित है। जम्बूरी के विदाई समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण शाह शामिल हुए। प्रथम रोवर रेंजर जम्बूरी के सफल होने में हमारे राष्ट्रीय स्काउट गाइड का बड़ा योगदान है कि उन्होंने यह आयोजन छत्तीसगढ़ को दिया। बड़ा योगदान राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी का है कि उन्होंने इसके लिए अनुमति दी, इसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई। हमारे जिला प्रशासन का है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इसको सफल बनाया। हमारे राज्य के स्काउट का है जिन्होंने यह निर्णय करने का निर्णय बालोद में लिया। हमारे बालोद जिला के तमाम स्काउट गाइड के लोगों का है जो दिन रात इसमें लगे रहे। हमारे नगर पालिका के तमाम उन कर्मचारी अधिकारियों का है जिन्होंने यहाँ सफाई व्यवस्था रखी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का है जिन्होंने इसमें पूरा काम किया। हमारे जिला के सम्मानित जिलाधीश श्रीमती दिव्या मिश्रा जी, योगेश पटेल जी, जिला पुलिस अधीक्षक जी और हमारे तमाम जो स्काउटिंग गाइड पूरे प्रदेश और राष्ट्र से जो हमारे रोवर रेंजर आए थे उनका है। और उससे भी बड़ा मैं सब जो हुआ उसमें बड़ा योगदान हमारे मीडिया के साथियों का है जिन्होंने हमारे समाचार को प्रमुखता से स्थान दिया। सेना दिवस के अवसर पर रायपुर लोकसभा क्षेत्र में देशभक्ति का अद्भुत, अनुकरणीय और ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत किया। सांसद ब्रजमोहन के प्रेरक मार्गदर्शन और प्रभावी नेतृत्व में 5 लाख विद्यार्थियों ने एक साथ सामूहिक पूर्ण वंदे मातरम का गायन कर देश में नया कीर्तिमान स्थापित किया। रायपुर और बलौद बाजार स्कूल, कॉलेज समेत विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में 5 लाख विद्यार्थियों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने मिलकर यह कीर्तिमान रचा। आज पूरे रायपुर लोकसभा क्षेत्र में 3000 से ज्यादा स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, इसमें सभी बच्चों ने वंदे मातरम का पूरा गीत गाया है। जो वंदे मातरम का गीत है ये देशभक्ति का गीत है।
ये मातृ वंदना का गीत है, ये शहीदों के फांसी के फंदे पर लूटते समय गाया जाने वाला गीत है। ये गीत देश में आम जनों के बीच में देशभक्ति जागृत करने का गीत है और वंदे मातरम गीत की 185वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज यहां पर इस स्टेडियम में भी 10,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने, स्काउट गाइड के जवानों ने, स्काउट साथ में एनसीसी के जवानों ने, सब ने मिलकर, सेना के लोगों ने, सब ने मिलकर इस गीत को गाया है। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि वंदे मातरम गीत के बारे में जो पूरे देश को और हमारी नई पीढ़ी को जानकारी नहीं थी, इसके माध्यम से जानकारी मिलता है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां एक ही साथ 307 ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। इस नियुक्ति प्रक्रिया में अधिकांश ब्लॉकों में नए चेहरों को जिम्मेदारी दी गई है, जिससे संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी। साथ ही ये संगठन के बदलाव के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसी क्रम में कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सुनील बाबला पाढ़ी को सौंपी गई है। नई जिम्मेदारी मिलने पर कांग्रेस कार्यकर्ता ने उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। इस अवसर पर हमारे संवाददाता मनीष सिन्हा ने नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष सुनील बाबल पाढ़ी के साथ खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने और क्षेत्र में कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। छत्तीसगढ़ भर में अब कांग्रेस ने अपडेट किया है। आपको बता दें कि संगठन ने, कांग्रेस ने बड़ा अपडेट किया है, जिसके तहत अब छत्तीसगढ़ भर के ब्लॉकों में नई नियुक्ति की गई है अध्यक्षों की। हमारे साथ मौजूद हैं सुनील बाबला पाढ़ी जी, जो कि अब भानु प्रतापपुर ब्लॉक के नए नियुक्त अध्यक्ष बने हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। आपके साधना चैनल के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है, प्रसारण मुझे किया जा रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साधना चैनल को और आपको। देखिए, आपको नई जिम्मेदारी मिली है और इसे किस तरह देखते हैं आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, जिला के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे एक कांग्रेस पार्टी के छोटे कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास करके संगठन के महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी दी है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति की है। पूरे शीर्ष नेतृत्व को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैद्य जी को, कांग्रेस के समस्त वरिष्ठ नेता आदरणीय भूपेश बघेल जी को, टीएस बाबा जी को, चरणदास महंत जी को, जिला के हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय राजेश तिवारी को और यहाँ की हमारी बहुत ही लोकप्रिय विधायक श्रीमती सावित्री मंडावी को, भाई नरेश ठाकुर जी को, आदरणीय हमारे लोकसभा प्रत्याशी रहे वीरेश ठाकुर जी को, समस्त वरिष्ठ नेताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और ये जिम्मेदारी दी। जहां तक संगठन की बात है, ब्लॉक लेवल से लेके जिला लेवल तक के कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है। पहले जिला का महामंत्री रहा और इस क्षेत्र में कांग्रेस का संगठन बहुत मजबूत है और उस संगठन में एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में मैंने ध्रुवमंडल भानुप्रतापपुर क्षेत्र में हमेशा कार्य किया है और जनप्रतिनिधि के रूप में मैं लगातार कार्य करता रहा। तो मुझे भरपूर विश्वास है कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, मैं हमारे समस्त कार्यकर्ताओं के साथ, चाहे वो यूथ कांग्रेस के हमारे साथी हों, चाहे वो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के साथी हो, चाहे वो महिला कांग्रेस की हमारी माताएं बहनें हों, चाहे हमारे वरिष्ठ जन हों जो कांग्रेस के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और पार्टी की मजबूती के लिए काम करते हैं, जनहित के मुद्दों को उठाते हैं, उनके साथ काम एक तालमेल बना के मैं काम करने का प्रयास करूंगा और वर्षों से काम करने का अनुभव भी है, तो निश्चित उसका लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। देखिए, पहले भी नगर पंचायत भानु प्रतापपुर के अध्यक्ष रह चुके हैं बाबला जी, और एक चीज और है कि अब आपकी क्या विजन रहेंगे संगठन को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए? आप किस तरह काम करेंगे? अब देखिए, हमारे कांग्रेस पार्टी
जो राष्ट्रीय स्तर से बूथ स्तर तक का जो एक रूपरेखा बना हुआ है पार्टी के अंदर में, और पार्टी के संविधान के अंतर्गत जितने भी नियम कायदे बने हुए हैं, उसके अंतर्गत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बहुत आगे बढ़ाने का काम हमेशा पार्टी के नेतृत्व ने किया है। और खास करके भानु प्रतापपुर क्षेत्र, ये आने वाले मतलब बीते 20-21 सालों से जब से मैं काम कर रहा हूँ, 21 साल का मेरा अनुभव हो गया है। 3 बार पार्षद रहा हूँ, 1 बार नगर पंचायत का अध्यक्ष रहा हूँ और जिला कांग्रेस कमेटी का महामंत्री भी रहा। इन 21 वर्षों में यहाँ के हमारे जो नेता रहे हैं, यहाँ हमारे जितने भी पदाधिकारी रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकोष्ठ के हों, वो लगातार पोलिंग बूथ स्तर तक कांग्रेस को मजबूत करने का काम किए हैं, कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक ले जाने का काम किए हैं। और हमारे जो कार्यकर्ताओं की जो कार्यशैली है, वो कार्यशैली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से ज्यादा बेहतर है। वो जनहित के मुद्दों को या जनता के कामों को तहसील स्तर से लेके जिला स्तर तक या प्रदेश स्तर तक ही उनका जो भी काम हो वो बहुत ही सक्रियता से करते हैं। और उसी का कारण है कि हम लगातार यहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं। और जहां तक पार्टी का जो कैडर बना हुआ है, पोलिंग बूथ, सेक्टर, मंडल, ब्लॉक, अभी तो मुझे ब्लॉक की जिम्मेदारी मिली है, तो मेरे अंतर्गत मंडल, सेक्टर और पोलिंग बूथ और सारे प्रकोष्ठ, इनके अंतर्गत जो भी हमारा का ढांचा है जी, उसमें भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को पहुंचाने का काम हमारा शीर्ष नेतृत्व लगातार कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 2 साल से विफल रही है प्रत्येक मुद्दे पे, आप देख लीजिए, बिजली का मुद्दा हो गया, सड़कों के हालात देख लें, जनता के काम नहीं हो रहे हैं, तहसील में, जनपद में घूम रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से रुका हुआ है, निर्माण कार्य नहीं हो रहे हैं, धान के घोटाले हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं सत्ता का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी के लोग नीचे से लेकर ऊपर तक जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इन मुद्दों को लेकर हम अपने जो कार्यक्षेत्र है उस कार्यक्षेत्र के अंतर्गत पार्टी की मजबूती के लिए और सरकार की, भाजपा सरकार की नाकामियों को लेकर जनता तक जाएंगे। वो हमारा विजन पूरा ऊपर से राष्ट्रीय स्तर से लेके प्रदेश स्तर से लेके वो विजन बन चुका है, उस पर हम काम करेंगे। एक चीज और देखा जाता है, खासतौर पर अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो भानु प्रतापपुर विधानसभा के सरपंचों का ये आरोप है कि उनके साथ दोहरापन किया जा रहा है। किस तरह देखते हैं इस मुद्दे से? इस बात नहीं, केवल सरपंचों की बात नहीं है, सरपंच हो, जनपद सदस्य हो, जनपद अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, यहाँ तक कि विधायक, पूरे प्रदेश में यही हाल है। कांकेर जिले में तो और ज्यादा बुरा हाल है। सबसे ज्यादा जो डीएमएफ का जो मद है उसकी रॉयल्टी हमारे विधानसभा से जाती है, खास करके भानु प्रतापपुर ग्रुप 15 ब्लॉक से, 4 नंबर ब्लॉक से पूरे कांकेर जिले में जाता है। और डीएमएफ फंड का राशि सरपंचों के मांग के अनुरूप, विधायक के मांग के अनुरूप, जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष के मांग के अनुरूप, या ये कह लें कि जनप्रतिनिधियों के मांग के अनुरूप वो राशि जारी नहीं हो रहा है। भाजपा के बिचौलिए सक्रिय हैं, पैसा देकर काम करा रहे हैं, ऊपर के नेताओं से अनुशंसा करवा के ले आ रहे हैं, और जो एक इनका सिस्टम बना हुआ है भ्रष्टाचार का, उसके माध्यम से ये सब काम कराने में लगे हुए हैं। उसी बात को लेकर हमारे क्षेत्रीय विधायक सावित्री मंडावी जी ने कलेक्टर साहब से मुलाकात की थी और उनसे जानकारी मांगी। मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो सबसे बड़ा मद है डीएमएफ का, हमारे ज्यादा रॉयल्टी हमारे यहाँ से आता है, तो उसकी ध्यान कह दीजिए कि कौन स्वीकृत करवा ले रहा है और हम जो दिल लिख के दे रहे हैं वो क्यों नहीं हो रहा है। इस बात को लेके हम गंभीर हैं और सरपंचों का आरोप बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। अब आपको नई जिम्मेदारी मिली है, अपने कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं कार्यकर्ताओं को तो यही संदेश देना चाहूंगा कि क्योंकि मेरा जो ब्लॉक अध्यक्ष का जो क्षेत्र है वो 102 पोलिंग बूथ का है, और 102 पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता जो कांग्रेस के जो स्ट्रक्चर हमारा ढांचा बना हुआ है
एक एक कार्यकर्ताओं को पार्टी ने यदि मुझ पर भरोसा जताया तो उस भरोसे को मैं कायम रखूंगा। प्रत्येक विंग के हमारे जो पदाधिकारी उनको महत्व दूंगा। 21 वर्षों से यहाँ कार्य करने का अनुभव है, तो निश्चित ही बहुत करीब से मैं जनता से भी जुड़ा हुआ हूँ और हमारे कार्यकर्ताओं से भी जुड़ा हुआ हूँ। नेताओं के बीच भी और छोटे कार्यकर्ताओं के बीच भी एक समन्वय बनाकर पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर ये थे हमारे साथ सुनील मोपला जी, जिनको अब भानु प्रतापपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। कोंडागांव ग्राम ओंडरी विकासखंड माकड़ी में 14 जनवरी को जिला स्तरीय पशु मेला एवं जैविक और तिलहन किसान मेला का आयोजन भव्य रूप से संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम उप संचालक महोदय डॉक्टर एमबी सिंह के मार्गदर्शन में सभी एसवीओ वीएएस के सामूहिक प्रयास से सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। कोंडागांव विधायक लता उसेड़ी ने कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत हुई और उन्होंने दिव्य प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और पशुपालकों और किसानों को शासन की योजनाओं की जानकारी दी। प्रतापपुर में पारंपरिक संस्कृति और विकास का अद्भुत संगम देखा गया, जहां बस्तर पंडूम विकासखंड स्तरीय प्रतियोगिता 2026 का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन में बस्तर अंचल की समृद्ध आदिवासी संस्कृति, परंपराएं और लोक जीवन की झलक देखने को मिली। कार्यक्रम में बस्तर की पारंपरिक औषधि ज्ञान परंपरा, लोक नृत्य, प्रकृति पूजा, आदिवासी रीति रिवाज, समृद्ध लोक कलाएं एवं काष्ठ शिल्प और धातु कला की झांकियां प्रस्तुत की गई। बस्तर पंडुम का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो बस्तर की संस्कृति है उसको एक त्योहार के माध्यम से मनाया जाना है। हमारे आदिवासी संस्कृति का संरक्षण, परिवर्धन और जो हमारे नव युवा हैं उनको आदिवासी संस्कृति के बारे में बताना है, किस प्रकार से वेस्टर्न फिलोसॉफी बढ़ते जा रहा है, अपनी संस्कृति किस प्रकार से जीवित रह रही थी और उसको बचाने के लिए पंडुम शासन की ओर से सभी बस्तर संभाग में भी किया जा रहा है। हो सकता है आगे पूरे इंडिया लेवल में भी हो। आज बस्तर पंडुम रखा गया है। आज बस्तर पंडुम के उपलक्ष्य में आज हमारे आदिवासी का कला, जो सांस्कृतिक कला है, उसको दिखाने का मौका मिला है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे आदिवासियों को इतना कला दिखाने का जो मौका मिला है, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को और हमारे विधायक जी को। बस इतना क्या। राज्य सरकार के निर्देश के द्वारा आज हमारे कोलीपुर ब्लॉक में जो 2 दिवसीय जो बस्तर पंडुम का आयोजन किया गया है, तो इसमें 7 प्रकार का जो गढ़ है, जो प्रमुख गढ़ जो अपना प्रतापपुर गढ़ है, इसमें लगभग पूरे कोलीपुर ब्लॉक के हर आदिवासी गांव के युवक युवतियां जो अपना रेला नृत्य से लेकर जितना भी जो हमारे जो पंडुम में मनाया जाता है, उन सभी व्यवस्था को यहाँ पे दिखाने का जो प्रोग्राम आयोजन किया गया है, इसमें निश्चित तौर पे स्थानीय जो कलाकार है, जो आदिवासी जो कला दबा हुई है, जो आज विलुप्ति की ओर जा रही है, तो निश्चित तौर पे आज बस्तर पंडुम आयोजन होने से क्या वो जो कला है आदिवासी कला सामने आ जाएगी और इसको आज ब्लॉक स्तरीय से लेकर आज आने वाले समय में जिला स्तर पे होगी, उसके बाद में समग्र प्रोग्राम होगा। बस्तर पंडुम 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है राज्य सरकार के द्वारा, क्योंकि बस्तर पंडुम ये है कि हमारा एक है कि एक रहता है शुरुआत में विद्या पंडुम और ये है दान काटने के बाद एक हमारे हेसा पंडुम। हेसा पंडुम के उपलक्ष्य में बस्तर पंडुम प्रशासन ने रखा गया है, लेकिन हमारे माड़िया, मुरिया, गोंड, हलबा, तेली, कलार, गांडा, महारा सभी जो मूल निवासी समाज के लिए ये है एक हेसा कोडिंग पंडुम के रूप से सरकार सोचकर रखा है। महिला सशक्तिकरण को सुदृढ़ करने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भटगांव विधानसभा क्षेत्र में 30 महिला हितग्राहियों को साइकिल वितरित किए। यह कार्यक्रम सुहानी महिला समिति और ऑफिसर एसोसिएशन के सौजन्य से आयोजित किया गया, जिसमें वीरपुर, कसकेला और कसलगिरी और जुड़वानी शिव सागरपुर की महिलाओं को लाभान्वित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। साइकिल जैसी सुविधाएं महिलाओं की दैनिक आवश्यकताओं को सरल बनाएगी।
रायपुर शहर के विकास में धन की कोई कमी आड़े नहीं आएगी। जी हां, राज्य सरकार जनादेश और जनभावना के अनुरूप रायपुर को मेट्रो सिटी की तर्ज पर विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं की आधुनिक और सुदृढ़ व्यवस्था को सुनिश्चित करने की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में रायपुर शहर और आसपास के क्षेत्रों में समग्र विकास को लेकर आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए यह बात कही है। बैठक में शहर के ड्रेनेज सिस्टम की स्थिति, प्रमुख चौक चौराहे पर अतिक्रमण, नगर निगम की ओर से निर्मित व्यावसायिक परिसरों में खाली दुकानों के पुनः विक्रय, स्वास्थ्य और अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण और मेकाहारा मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं से उन्नयन जैसे विषयों पर विस्तार की चर्चा की गई। इसके साथ ही सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने, पेयजल आपूर्ति, जल शोधन संयंत्रों और सीवरेज नेटवर्क, खेल मैदानों के संरक्षण और झुग्गी झोपड़ी पुनर्विकास योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। रायपुर को मेट्रो सिटी के रूप में विकसित करने को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में करीब 3 घंटे तक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, मंत्री केदार कश्यप, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायकगण, वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, स्वच्छता और यातायात सुविधा पर विशेष फोकस किया गया। ड्रेनेज, सीवरेज को और अतिक्रमण की समस्या पर मुख्यमंत्री ने चिंता जताई। वहीं मेकाहारा मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं को उन्नयन और नगर निगम की खाली दुकानों के पुनः विक्रय पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के जुड़े विकास प्रस्ताव को जल्द मुख्य सचिव कार्यालय भेजने के निर्देश दिए। रायपुर के विकास के लिए जल्द रोड मैप तैयार कर काम शुरू किया जाएगा। हाँ, सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मकर संक्रांति सूर्य भगवान की उपासना का एक पर्व है। भगवान सूर्य का आशीर्वाद हम सभी लोगों के ऊपर हमेशा बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। और हर वर्ष बलरामपुर जिले के तातापानी में तातापानी महोत्सव होता है, जिसका शुभारंभ समारोह में शामिल होने हम तातापानी जा रहे हैं। और कल ये संक्रांति के अवसर में तपकारा पमशाला में कंवर समाज का बड़ा सम्मेलन होता है, 3 दिन का मेला लगता है, तो उसमें भी कल शामिल होंगे। देखिए, रायपुर हमारे प्रदेश की राजधानी है और यहाँ की जनता भारी मतों से हमारे मेयर और हमारे पार्षदों को जिताई है और एक बड़ा विश्वास है सरकार के प्रति। तो कल करीब 3 घंटे से भी ज्यादा की एक बैठक रायपुर के विकास पर हुई है, जिसमें हमारे डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, हमारे मंत्रीगण केदार कश्यप जी जो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी और सांसद बृजमोहन जी और सभी विधायकगण और सभी अधिकारी, सीएस और प्रमुख सचिव सबकी उपस्थिति में गहन चर्चा हुई है और एक रोड मैप तैयार होगा विकास के लिए और उस दिशा में सरकार काम करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर जिले के खरोरा में आयोजित सीएम ट्रॉफी ऑल इंडिया फुटबॉल चैंपियनशिप के भव्य समारोह समापन के अवसर पर क्षेत्रवासियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री साय ने सामोद बैराज के निर्माण कार्य में तेजी लाने और खरोरा में बाईपास रोड और गौरव पथ के निर्माण की घोषणा की। मुख्यमंत्री साय ने यह भी कहा कि जोहार संगवारी फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से आयोजित सीएम ट्रॉफी के 5वें संस्करण में शामिल होकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर स्थित रामकृष्ण मिशन की टीम को विजेता बनाने पर बधाई दी। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।